कि एक ऐसा फ़ोन भी था जिसे उठाने के लिए आपके दोनों हाथों की ज़रूरत होती थी। एक फ़ोन जिसे लेकर चलना भी एक बड़ी बात होती थी। 1973 में अमेरिका के एक शहर में एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने दुनिया की संचार व्यवस्था को ही बदल दिया। आज हम बात करेंगे उस फ़ोन की जिसने मोबाइल क्रांति की शुरुआत की, मोटोरोला डायनाटेक। लेकिन इससे पहले हम आपको ले चलते हैं 95 साल पीछे इस टेक्नोलॉजी की जड़ों में, जब रेडियो वेव्स ही एकमात्र वायरलेस टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, और वो भी लिमिटेशन के साथ में। सबसे पहले बात करते हैं 1930 और 40 के दशक की, जब रेडियो संचार का प्रयोग केवल मिलिट्री, पुलिस और इमरजेंसी सेवाओं के लिए होता था। इन्हें कहा जाता था लैंड मोबाइल रेडियो सिस्टम्स, LMRS। ये भारी मशीनें होती थी जो वाहन में फिट की जाती थी। संचार केवल दो तरफा होता था, यानी एक टाइम में एक ही व्यक्ति बोल सकता था। इन डिवाइसेस को संचालित करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होती थी। 1946 में अमेरिका में बेल लैब्स ने पहली बार एक ऐसी सेवा शुरू की जिसमें गाड़ियों में रेडियो फोन लगाए गए थे। इन्हें कहा जाता था कार फोन्स। लेकिन ध्यान दीजिए, ये मोबाइल फोन नहीं थे। इन्हें गाड़ियों में लगवाना पड़ता था। एंटीना और बेस स्टेशन के जरिए सीमित दूरी तक ही बात हो सकती थी। एक शहर में सिर्फ 20 से 30 कॉल ही एक साथ हो पाती थी। कनेक्शन बहुत सीमित थे। बेल लैब्स का सिस्टम इतना लिमिटेड था कि एक बार में पूरी न्यूयॉर्क सिटी में सिर्फ 12 लोग ही बात कर सकते थे। इसके बाद आए पुश टू टॉक सिस्टम, जिन्हें वॉकी टॉकी का शुरुआती रूप भी कहा जा सकता है। यह सिस्टम ज्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, पुलिस फोर्सेस और आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। इनमें कोई नंबर डायल नहीं होता था, बस एक बटन दबाइए और बोलना शुरू कर दीजिए। कम्युनिकेशन एक बार में एक व्यक्ति करता था। दूरी और सिग्नल सीमित थे। बेस स्टेशन की जरूरत पड़ती थी। लेकिन असली क्रांति की शुरुआत हुई 1970 के दशक में, जब वैज्ञानिकों ने सेलुलर नेटवर्क का आइडिया तैयार किया। सेलुलर सिस्टम मतलब छोटे छोटे नेटवर्क एरियाज, सेल्स, जो मिलकर एक बड़े नेटवर्क को बनाएं। हर सेल का अपना एक टावर होता था जो सिग्नल संभालता था। इससे ज्यादा लोगों को एक साथ बात करने का मौका मिला। कम दूरी में भी हाई क्वालिटी कॉल संभव हुई। यहीं से जन्म हुआ मोबाइल टेलीफोनी का। और तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए एक शख्स ने ऐसा कर दिखाया जिसकी वजह से आज हम 5G टेक्नोलॉजी का यूज कर पा रहे हैं। यह साल था 1973। न्यूयॉर्क की एक व्यस्त सड़क पर एक व्यक्ति पहली बार इतिहास रचने जा रहा था। उसका नाम था मार्टिन कूपर, मोटोरोला कंपनी के इंजीनियर। उनके हाथ में था एक भारी भरकम डिवाइस जो दिखने में किसी ईंट जैसा लगता था, जिसका वजन लगभग 1.1 kg यानी 2.5 पाउंड्स था। फोन की लंबाई लगभग 33 सेंटीमीटर थी। इस फोन को चार्ज करने में 10 घंटे लगते थे और सिर्फ 30 मिनट की कॉलिंग संभव थी। कीमत इतनी ज्यादा थी कि यह केवल अमीर लोग और बिजनेसमैन ही खरीद पाते थे। लगभग $4000, जो आज के हिसाब से लगभग 3 से 4 लाख रुपए होते हैं। और यहीं से हुआ दुनिया का पहला मोबाइल कॉल। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या उस समय मोबाइल टावर थे? मोबाइल कॉल हुआ कैसे? 1973 में आज जैसा कोई मोबाइल नेटवर्क मौजूद नहीं था। ना कोई मोबाइल टावर, ना 5G या 4G जैसी तकनीक। मार्टिन कूपर और उनकी टीम ने खास तौर पर एक छोटा बेस स्टेशन और एक सीमित रेडियो सिग्नल नेटवर्क तैयार किया था, जिसे केवल टेस्टिंग के लिए ही बनाया गया था। जब मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन से कॉल किया तो उसका सिग्नल सबसे पहले पास में ही बने उस बेस स्टेशन तक गया। फिर वहां से कॉल को टेलीफोन नेटवर्क से जोड़कर आगे बढ़ाया गया। यानी एक तरह से एक्सपेरिमेंटल सिस्टम था। सिर्फ कुछ किलोमीटर के दायरे में काम करता था और स्थायी नहीं था। मार्टिन कूपर ने पहला कॉल किया अपने राइवल यानी प्रतियोगी कंपनी बेल लैब्स के इंजीनियर जोएल एंजल को। उन्होंने मजाकी अंदाज में कहा, जोएल, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम ए मोबाइल फोन, ए रियल हैंड हेल्ड पोर्टेबल मोबाइल फोन। सोचिए कैसा रहा होगा वो पल। इस फोन ने दुनिया भर में दूर संचार उद्योग को पूरी तरह बदल कर रख दिया और मोबाइल फोन के विकास की नींव रखी। जब अमेरिका में मोटोरोला डायनाटेक लॉन्च हुआ, तब भारत में मोबाइल फोन का चलन शुरू होने में भी अभी तक 10-15 साल बाकी थे। भारत में पहली बार मोबाइल फोन सेवा 1995 में शुरू हुई, जब BSNL और महिंद्रा टेलीकॉम ने अपने नेटवर्क स्थापित किए। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी उन पुरानी तकनीकों की जिनसे हमारी डिजिटल दुनिया की नींव रखी गई।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही और एक्साइटिंग जर्नी के लिए। धन्यवाद।